हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड डीएनए या मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और पॉलीपेप्टाइड के अमाइनो एसिड सीक्वेंस के बीच इंटर रिलेशनशिप होता है, या दूसरे शब्दों में जेनेटिक कोड लिविंग सेल्स में मौजूद कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं जिसके माध्यम से जेनेटिक मटेरियल डीएनए या मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस में इनकोडेड इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट किया जाता है। इस ट्रांसलेशन प्रोसेस का इंचार्ज होता है राइबोसोम्स। ये सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में सेपरेट वीडियो में देखेंगे। ये राइबोसोम्स यूज़ करता है ट्रांसफ़र आरएनए का अमाइनो एसिड को कैरी करने में और मैसेंजर आरएनए को रीड करने में। इस ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में भी हम डिटेल में सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैसेंजर आरएनए को रीड करने के लिए एक बार में 3 न्यूक्लियोटाइड्स को रीड किया जाता है, या फिर मैसेंजर आरएनए में एट ए टाइम 3 न्यूक्लियोटाइड्स रीड किया जाता है। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है जो कि फिर ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से मैसेंजर आरएनए में पास किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमने डिटेल में सीरीज ऑफ वीडियोस में डिस्कस किया है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। फिर मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होता है पॉलीपेप्टाइड में, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटीन में। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डीएनए या मैसेंजर आरएनए सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं जो कि प्रोटीन्स के रूप में एक्सप्रेस होते हैं, और ये प्रोटीन्स बने होते हैं 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स से। जेनेटिक कोड टर्म जॉर्ज गैमो ने दिया था। इस वीडियो में हम जेनेटिक कोड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जेनेटिक कोड टेबल या चेकर बोर्ड अमाइनो एसिड्स और कोडॉन्स के बीच कंप्लीट सेट ऑफ रिलेशनशिप्स को हम जेनेटिक कोड कहते हैं, और जेनेटिक कोड हमेशा टेबल के रूप में समराइज्ड होते हैं जिसे हम जेनेटिक कोड टेबल या चेकर बोर्ड कहते हैं। ये है जेनेटिक कोड टेबल। यहाँ ये बेसिस के पहले पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है दूसरा पोजीशन और ये है तीसरा पोजीशन। अगर हम यहाँ देखें तो पहले पोजीशन पे U है, दूसरे पे U है, तीसरे पे भी U। तो कोडॉन हो गया UUU जो फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। अगर हम इसे देखें तो पहले पोजीशन पे C है, दूसरे पे U, और तीसरे की अगर हम बात करें तो A है। तो कोडॉन हो गया CUA जो कि ल्यूसीन को कोड करता है। तो इस तरह से इस जेनेटिक कोड टेबल को पढ़ा जाता है या समझा जाता है। आइए अब हम जेनेटिक कोड के कुछ सेलिएंट फीचर्स को देखते हैं। पहला है ट्रिपलेट कोड। प्रोटीन में अमाइनो एसिड 3 एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेसिस के ग्रुप के द्वारा कोड किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि कोड ट्रिपलेट होता है। और कोडॉन्स के 3 बेस न्यूक्लियोटाइड्स के 4 बेसिस के द्वारा प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं, जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। कुल मिला के 64 कोडॉन्स होते हैं, जिसमें कि 61 कोडॉन्स अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं और 3 कोडॉन्स किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, अतः इन्हें हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। दूसरा है कॉमालेस नेचर। कोडॉन्स के बीच कोई स्पेस नहीं होता है या कोडॉन्स के बीच कोई न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होते हैं। कोडॉन्स एक दूसरे के डायरेक्टली एडजेसेंट या बगल में होते हैं, इसलिए मैसेंजर आरएनए को हमेशा कंटिग्यूअस मैनर में या कंटिन्यूअस मैनर में पढ़ा जाता है बिना किसी पंक्चुएशन या कॉमा के। फिर तीसरा है डीजेनरेसी ऑफ कोड। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड किए जाते हैं, अतः हम इसे डीजेनरेसी ऑफ कोड कहते हैं।
और ये डीजेनरेट होते हैं क्योंकि किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के पहले 2 न्यूक्लियोटाइड आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन तीसरे न्यूक्लियोटाइड डिफर करते हैं। एग्जाम्पल, सीरीन, ल्यूसीन, आर्जिनिन 6 कोडॉन से कोडेड होते हैं, अर्थात इनके 6 कोडॉन्स होते हैं। प्रोलिन, वैलिन, ग्लाइसिन, एलेनिन और थ्रियोनिन 4 कोडॉन से कोडेड होते हैं या इनके 4 कोडॉन्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो फिनाइल एलेनिन के 2 कोडॉन हैं, ल्यूसीन के 6 कोडॉन हैं। इसी तरह कई और भी अमाइनो एसिड्स हैं जिनके की 1 से ज़्यादा कोडॉन्स हैं। इसे हम कोडॉन्स का डीजेनरेट नेचर कहते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मिथ्योनिन हमेशा AUG के द्वारा कोड होता है और ट्रिप्टोफैन UGG के द्वारा। तो यहाँ मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन के सिर्फ 1 कोडॉन है, अतः ये नॉन डीजेनरेट हैं। फिर है नॉन एम्बिगुअस, अर्थात स्पेसिफिक कोडॉन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है। फिर है यूनिवर्सल कोड। स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। एग्जाम्पल, सभी ऑर्गेनिजम्स में UUU फिनाइल एलेनिन को कोड करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। फिर है इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट सिग्नल। जनरली AUG इनिशिएशन या स्टार्ट कोडॉन होता है। यूकैरियोट्स में पॉलीपेप्टाइड चेन मिथ्योनिन से स्टार्ट होता है और प्रोकैरियोट्स में यह N-फॉर्माइल मिथ्योनिन से स्टार्ट होता है। फिर है स्टॉप सिग्नल। UAG एम्बर, UAA ऑक्रे और UGA ओपल, ये सभी टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। ये किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते हैं और किसी भी ट्रांसफर RNA के द्वारा रीड नहीं किए जाते हैं, अतः इन्हें नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। ये चेन टर्मिनेशन को सिग्नल करते हैं, अर्थात इनका प्रेजेंस पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस के टर्मिनेशन को सिग्नल करता है या फिर स्टॉप करता है, इसलिए इन्हें हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। फिर है नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन। हर कोडॉन इंडिपेंडेंट होते हैं। एक कोडॉन नेक्स्ट कोडॉन के साथ ओवरलैप नहीं करता है। कोड हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप में रीड किया जाता है। किसी एक ट्रिपलेट का न्यूक्लियोटाइड नेक्स्ट ट्रिपलेट का कभी भी पार्ट नहीं होता है। फिर है पोलैरिटी। कोड की पोलैरिटी फिक्स्ड होती है। यह हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में रीड किया जाता है। बिगनिंग बेस 5' फॉलोड होता है मिडिल बेस के द्वारा और लास्ट बेस होता है 3'। तो कोड हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में रीड किया जाता है। अगर इसे हम इसके उल्टे डायरेक्शन में रीड करें तो ये दूसरे अमाइनो एसिड्स को कोड करेगा, अर्थात इसमें अब जो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी वह डिफरेंट होगा। अर्थात जब हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड करते हैं तो बेस सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से 2 डिफरेंट प्रोटीन्स मिलते हैं। फिर है जेनेटिक कोड के एक्सेप्शंस। GUG और AUG दोनों स्टार्टिंग कोडॉन के रूप में मिथ्योनिन को कोड करते हैं, लेकिन GUG जब किसी अन्य स्थान पे मौजूद होता है तो यह वैलिन को कोड करता है। इसलिए कुछ ऐसे कोड्स हैं जो कि यूनिवर्सल नहीं होते हैं या फिर नॉन एम्बिगुअस कोड होते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे कोड होते हैं जो कि यूनिवर्सल कोड या नॉन एम्बिगुअस कोड से डिफरेंट होते हैं। एक अमाइनो एसिड मैसेंजर RNA के कई कोडॉन से रिलेटेड होता है या कोडेड होता है, क्योंकि इन कोडॉन्स के पहले 2 न्यूक्लियोटाइड्स आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन तीसरा न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट होता है। आइए हम जेनेटिक कोड्स के म्यूटेशंस को देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के दौरान जब जेनेटिक कोड रीअरेंज होते हैं या फिर डिलीट होते हैं तो कुछ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल ट्रेट
देखने को नहीं मिलता है या ये मिसिंग होते हैं। डीएनए के डिफरेंट सेगमेंट्स के रीअरेंजमेंट और डिलीशंस की वजह से म्यूटेशंस होता है। म्यूटेशंस के बारे में हम डिटेल में सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अतः जब जीन्स गेन होते हैं या ये लॉस्ट हो जाते हैं तो ऑर्गेनिजम्स में कुछ नए फिजिकल फीचर्स देखने को मिलता है। एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा ब्लड कंडीशन है जो अकर होता है जब अमाइनो एसिड वेलिन ग्लूटामिन से रिप्लेस होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।